बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सूर्या। तो आज का जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है, ये मैं आज जा रही हूँ एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, सभी लोग उससे अवेयर होंगे, बताना नहीं। जो मूवी है कश्मीर फाइल्स, उसके बारे में जो भी बातें हैं, जो भी आप सारे ही लोग देख रहे होंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं मूवी देखने और मेरा बहुत ही मन था देखने का मूवी। एक्चुअली क्या था ना, मुझे ये कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा है, चीज़ें वैसी नहीं दिखाई गई हैं जैसी थी, कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखा दिया गया है और सब। तो मैं ये बताऊं कि मुझे ये जो इंसिडेंट था, बहुत लोगों को, मेरी एज के लोगों को नहीं पता क्योंकि मैं 90 बॉर्न हूँ, 90 का ही वो सारा केस है। लेकिन आज से 10 ईयर, लगभग 8 to 10 ईयर्स बैक, जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरे को ये सारी स्टोरी बताई थी। तो मैं बस वही रिलेटेड कि ये जो, तब तो मूवी नहीं आई थी और इतना मतलब न्यूज़ चैनल्स पे वो सब चीज़ें दिखाई नहीं गई थी, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव थे। मतलब उनके कॉन्टेक्ट्स ऐसे थे कि जो चीज़ें लीक नहीं होती थी उनके बारे में उनको नॉलेज रहता था। तो एट दैट टाइम वो जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी, मुझे ये देखना है कि, मुझे ये तो पता है कि उन्होंने मूवी से तो देखा नहीं था ना, तब ऐसी कोई बातें चल रही थी। जो रियलिटी थी वही उनको पता थी और वही उन्होंने मुझे बताई भी थी। मुझे क्या मतलब, मुझे और मेरी बहनों को। तो इन सब चीज़ों पे मेरे फादर जो थे ना बहुत बात करते थे, हमसे वो बात करते थे और हमें बताते थे ये चीज़ें पास्ट में हुई हैं, हिस्ट्री ये थी वो थी। तो अब मैं एकदम ऑनेस्ट, मूवी देखने के बाद में एकदम ऑनेस्ट आपको बताऊंगी कि जैसा था, जो उस टाइम की कंडीशन थी वही है, या फिर जो लोगों का कहना है कि नफरत भड़काने के लिए ऐसा किया गया, अगर वो चीज़ होगी तो वो भी मैं पॉइंट आउट करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, शायद पापा ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, ये पॉइंट शायद बाद में अपनी तरफ से ऐड किया गया, या जैसा रहेगा एकदम ऑनेस्ट बताऊंगी मैं। और टॉपिक पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, बस मूवी के बारे में ही बात करूँगी। टॉपिक पे बात करूँगी तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ों पे पहुँच जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती है ना। आपकी फीलिंग्स सुन के लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, उन लोगों की जिन्होंने कभी को आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया होता है, लेकिन वो कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा कहानी है, एक सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है। तो मतलब लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू इनका है कि माना कि हमने टॉर्चर किया, लेकिन उनके जाने के बाद हम भी तो सालों से टॉर्चर हो रहा है। तो इस बात के लिए भी लोगों को, जो मतलब कश्मीर के वो लोग जो इस जेनोसाइड के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, उनका अब ये कहना है कि हमारी स्टोरी तो दिखाई नहीं गई। तो भाई साहब आपकी क्या स्टोरी दिखाएंगे? पहले तो आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद में जब वो लोग वहाँ से चले गए, जिनकी वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही थी, जो वहाँ का पढ़ा लिखा समाज था, जब वो वहाँ से चला गया तो आपकी ज़िंदगी कैसे नर्क आपने खुद बनाई। तो आपके ऊपर मूवी बननी चाहिए, ज़रूर बनेगी, लेकिन वो बाद में बनेगी। और मैं 100% कह रही हूँ, अगर उनकी भी असली मूवी बनेगी तो उनको वो पसंद ही नहीं आई, वो खुद ही नहीं पसंद आई, वो खुद भी देखने नहीं जाएंगे। तो शायद इसलिए लोग नहीं बना रहे हैं। लोग वही बनाते हैं ना जो लोग देखने जाएँ, देखने के काबिल हो जो चीज़। तो इसको मैं सिर्फ इस मुद्दे को मैं कश्मीर के बारे में बात कर रही हूँ और किसी रिलीजन, किसी इंसान या इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए छोटी मानसिकता वाले लोग अगर कुछ ऐसा सोचे, लोग सोच लेते हैं ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वैसा कुछ नहीं है, मेरा थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है। मुझे बहुत से अच्छे लोगों का एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, और आप कहीं सुनी बातों पे नहीं जाते हैं। आप जो चीज़ देखते हैं, जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपके माइंड से वो चीज़ें नहीं जाती। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो लोग उसकी लाख बुराइयां कर ले, आपको पता होता है वो कैसा है। तो मेरे साथ में सेम केस है कि जिन्होंने बुरा किया है, बुरे सिर्फ वही लोग हैं। जो लोग अच्छा करते हैं वो अच्छे ही रहते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कम्युनिटी से है या किस रिलीजन से है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए, और बाकी मूवी का जो हाल होगा वो मैं आपको लौट के बताऊँगी। और आज की वीडियो में सिर्फ मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ और कुछ नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, मूवी के बाद में। बाबा जी, इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी, आपने देखी? बॉर्डर के सब
अंदर भी हाउसफुल, बाहर भी हाउसफुल। और मैं आपको बताऊं, मैंने ना ये टिकट जो है एडवांस में हमने कल ही प्री बुक किया है, क्योंकि अगर कल हम आना चाह रहे थे लेकिन कल के टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, सीट्स नहीं अवेलेबल थी हमें, तो हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए हमने आज के लिए बुक कर दिया था। और बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते ही देखते यह एक जन भागीदारी अभियान बन गया। पहाड़ी क्षेत्र के 31 इलाकों में वैक्सीन ले जाने वाले हमारे तो मूवी देख के हम आ गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ओवर इमोशनल हैं, तो आपको बहुत रुलाने वाली है ये मूवी। और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पहले से कोई क्लू नहीं था आपके माइंड में कि ऐसा कुछ हुआ है, तो भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता था, फिर भी मैं रोई। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल है, आपके आंसू आएंगे ऐसी चीज़ें देख के। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको रुलाती है वो ये कि ये सब चीज़ें रियल में हुई है, किसी के साथ सच में हुई हैं। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब कुछ किया, इतने साल भाग भाग के इधर से उधर गुजार दिए, तकलीफ़ें उठाई, अंत में उसको क्या मिलता है? एक बहुत दर्दनाक मौत। तो ये सब चीज़ें, और वो सच में किसी के साथ हुआ है, ये फिक्शन नहीं है या किसी के दिमाग की स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है, किसी के साथ हुआ है ऐसा। और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी स्टोरी उसमें नहीं दिखाई गई, उनके साथ क्या क्या हुआ। और जो लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जिनको पता है कि हुआ है, वो लोग समझ सकते हैं, वो इसीलिए उनको ज़्यादा रोना आता है कि ये तो सिर्फ एक ग्लिम्प था कि क्या हालात थे वहाँ पे। जो पूरा स्टोरी रहा होगा, जो लोग बोल रहे हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर नफ़रत फैलाने के पर्पज़ से ये मूवी बनी होती तो क्या था कि बहुत सारे पॉइंट्स थे जो वो दिखा सकते थे, जो वो डाल सकते थे, जिनसे एक्चुअल में नफ़रत बहुत ज़्यादा फैलती। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जो पॉइंट, जो वहाँ पे सीन्स नीडेड थे, उन्होंने वो भी नहीं ज़्यादा, जो हैवानियत जिनमें थी उन्होंने वो भी नहीं दिखाए हैं। क्योंकि एक तो ये हो जाता उनके ज़ख्म को कुरेदना, ऊपर से देखने वालों के बारे में भी उन्होंने सोचा, उनको सिर्फ सच्चाई सामने लानी थी। तो मूवी बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए। ज़रूर जाके इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि लोग इसे बोल रहे हैं कि ये फैक्ट्स नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, सब फेक है, प्रोपेगेंडा है। तो जाके जवाब दीजिए कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है और हम इसे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और जो इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स, कहाँ से पॉलिटिक्स आएगी? ज़रूर आएगी। किसी भी टाइम में कभी भी कोई भी इंसिडेंट होगा, तो जैसे कि अभी भी कुछ होता है, तो उस पर क्या होता है कि भाई जो करंट गवर्नमेंट है ना, उसको घेरा जाता है, आपको जवाब देना पड़ेगा और उनकी जवाबदेही बनती है, उनको देना पड़ता है। तो उस टाइम पे भी क्वेश्चंस तो उठेंगे कि पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग गवर्नमेंट चुन के लाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो जब वो नहीं मिलती तो उन पर सवाल तो उठाए जाएंगे। जहाँ ये जब भी मूवी बनती, 32 साल पहले बनती तो भी सवाल उठते, 32 साल पहले ये मामला सामने आता तो भी सवाल उठते, आगे के और 32 साल बाद, मतलब पूरे 64 साल के बाद में उठता तो भी सवाल उठते। तो इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ज़बरदस्ती ये एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जवाब देना है तो जाके ये मूवी देखिए। और आपस में अगर आपको सोचना है कि देश में आपको कैसे रहना है, कैसा हम लोग जो आगे का यूथ जनरेशन जो है, आगे की यंग जनरेशन, हमें सोचना है कि हमें कैसे रहना है, तो आप जाके ये मूवी ज़रूर देखिए। किसी पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सबको देखनी चाहिए, सबको, क्योंकि ये देश किसी एक की सोच से नहीं चलता है, सबकी सोच से चलेगा। तो सबको जाके देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है और जो भी है रियल है, और कुछ ही परसेंटेज दिखाया गया है, पूरी रियलिटी ये नहीं है। और किसी के दुख को आप बांट नहीं सकते, तो उसे झूठ कह के उसको नमक मिर्ची मत लगाओ। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक अकेला ऐसा केस नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ा है, इसमें क्रूएल्टी का लेवल बहुत हाई था, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे देश में जो अभी तक छुपी हुई हैं। और उनका आप बोलेंगे किसी एक मज़हब के साथ में अत्याचार हुआ है, तो वो भी नहीं है। इसमें जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा मामला। फिर मैं रिलीजन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं बोलूँगी कुछ, लोग समझेंगे कुछ, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहती। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो
इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक ही सोल्यूशन है, प्यार से रहना, आपस में अच्छे से रहना। बहुत सारे लोग रहते भी हैं, कुछ एक लोग हैं जिनसे नहीं रहा जाता, उनकी वजह से सारे कलेश पैदा होते हैं। तो चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग सुधर जाएं। और अगर हम उनका साथ देना बंद कर दें, अगर हमारी तरफ से कोई गलती कर रहा है और हम उसको डिफेंड करने लगेंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे। यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि भूल जाइए, सिर्फ सही गलत पे ध्यान दीजिए, सही और गलत पे ध्यान दीजिए, तभी ये देश सही से चलेगा और हमारा फ्यूचर जो है वो इन सब चीज़ों से आगे जाके हम थोड़ी सी तरक्की और उन्नति कर पाएंगे। बस मेरा यही कहना है। मूवी ज़रूर देखिए, मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ज़रूर देखिए। तो ये था मेरा मतलब मेरी एक्सपीरियंस कि मैं मूवी देखने गई तो मैं रोई भी, और कुछ सीन्स ऐसे थे ना कि आप नहीं, एक कुछ सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप दो लोगों के बीच का चीज़ को समझ सकते हैं, और सब मतलब जैसे जब आप एक मदर होते हैं तो आप माँ और बच्चे का समझ सकते हैं। आप किसी भी बेचारे बच्चे को तकलीफ़ में देखते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आपको हर जगह आपके अंदर वो चीज़ होती है कि माँ वाली चीज़ होती है। आप अपने बच्चे को अज्यूम करने लगते हैं कि जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही ये भी तो एक बच्चा है, अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता, तो वैसे ये माँ कैसे सह पा रही होगी, ये सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें होती हैं, बट ये सब रियल था। हमने पहले भी मूवीज़ में ये सब चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो सब फिक्शन था और ये रियलिटी है, बस इतना डिफरेंस है ये। और मूवी तो चल रही है, ताबड़तोड़ चल रही है, हाउसफुल था। हम लोग गए थे तो इतना भीड़ था, आपने क्लिप में देखा ही है, बहुत भीड़ थी। और उसके अंदर भी मतलब लोग वेटिंग में, जब हम बाहर थे तो भीड़ थी ही थी, उसके बाद में जब अंदर गए तो हाउसफुल था। सारे शोज़ जो हैं हाउसफुल जा रहे हैं। एक दिन पहले हमें टिकट बाय करना पड़ा, तो प्री बुक करके हम ये मूवी देख पाए। बहुत अच्छी जा रही है, और अच्छा काम तो अच्छा हुआ है। नफ़रत फैलाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती अगर तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता था। मैं ये तो चीज़ मैं मतलब लिख के दे सकती हूँ कि अगर ये बहुत अच्छा, अगर किसी को नफ़रत फैलानी हो तो इस टॉपिक पे वो मूवी बना के बहुत नफ़रत फैला सकता है, लेकिन इनको नहीं फैलानी थी। इनको सिर्फ फैक्ट सामने लाना था कि ये चीज़ हुई है। तो इन्होंने बहुत सी समझदारी से ये मूवी बनाई है, और इसको रिलीजन वगैरह में मत ले जाइए, सिर्फ जाइए हमारे देश में ये चीज़ें हुई हैं, इसका सपोर्ट करिए। आगे भी सिर्फ ये देखिए कि जब गलत हो तो सब लोग साथ में आके उसके लिए आवाज़ उठाइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। ये भूल जाइए कि कौन अपना कौन पराया, कौन ये कौन वो, ये रिलीजन वो रिलीजन, इन सब पे मत जाइए। किसी के साथ भी गलत हो तो यार प्लीज़ आवाज़ उठाइए। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो ही ये चीज़ें होना बंद होंगी, और ये एक तरफ से बंद नहीं होंगी कि आपके साथ नहीं हो रहा है बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब बंद होगा तो सब तरफ से बंद होगा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सबको सोचना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, और जब इनको न्याय मिलेगा तो फिर आगे जाके ऐसी कोई और चीज़ अगर सामने आएगी तो फिर उनको न्याय दिलाने में बाकी लोग साथ में आ सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मुझे कहनी है कि यहाँ से अगर हम चाहें तो चीज़ों को बदलने की एक शुरुआत कर सकते हैं। नफ़रत की जगह हम ये सोच सकते हैं कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये मूवी नफ़रत फैला देगी। मेरा ये सोचना है कि मूवी देख के बहुत लोगों की आंखें खुल सकती हैं कि हमें देश में अब दोबारा से कभी ऐसी चीज़ें नहीं होने देनी है। तो सबको साथ में आके मिल के और प्यार से रहना चाहिए। तो चलिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना था। मूवी बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ज़्यादा पार्ट्स में उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर अगर आप देखने जाएंगे तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो मैं वो नहीं ख़राब करना चाहती। आप प्लीज़ जाइएगा, देखिएगा, और ये याद रखिएगा कि ये रियलिटी है, ये हुआ है। चलिए, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा, बाय बाय।